नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिसंबर का महीना है, शादियों का सीजन है। ऐसे में दिल्ली में पार्टियां खूब हो रही हैं और तो और नया साल भी नजदीक है और ऐसे में पार्टियां तो होंगी ही। और जाहिर सी बात है कि जब पार्टियां होंगी तो शराब पीने पिलाने का इंतजाम भी होगा। लेकिन अब आप पार्टियों या शादियों में इतनी आसानी से लोगों को शराब नहीं पिला पाएंगे, क्योंकि अब आपको इसके लिए टेम्परेरी परमिट लेना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने प्राइवेट पार्टियों में शराब परोसने का नया फरमान जारी किया है। अगर प्राइवेट पार्टी आप कर रहे हैं और शराब लोगों को सर्व करनी है तो उसके लिए आपको टेम्परेरी परमिट की जरूरत पड़ेगी। शादियों का सीजन यानी अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है ज्यादा, वेडिंग सीजन होता है, प्राइवेट पार्टियां की संख्या बढ़ जाती हैं, इसमें शराब की तगड़ी खपत होती है, जिसके लिए कुछ लोग मेहमानों को शराब परोसने का परमिट लेते हैं। लेकिन अब ये जरूरी होगा, नहीं तो बिना परमिट शराब सर्व करने पर होस्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही ऐसी पार्टियों में एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम धावा बोल सकती है। इसलिए अगर आप प्राइवेट पार्टी कर रहे हैं तो आपको टेम्परेरी परमिट लेना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये परमिट आखिर मिलेगा कहां से और कितने का मिलेगा, तो इसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने पूरी डिटेल को साझा किया है, जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं कहां और कितने में मिलेगा परमिट। एक्साइज डिपार्टमेंट कहीं भी प्राइवेट पार्टी में शराब के लिए P10 लाइसेंस जारी करता है। पार्टी से 7 दिन पहले लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदक 6 दुकानों से शराब खरीद सकता है। जो व्यक्ति अपने घर पर मेहमानों को शराब परोसना चाहता है उसे लाइसेंस की जरूरत नहीं। बैंकेट हॉल, फार्म हाउस में शराब परोसने के लिए P10 लाइसेंस लेना होगा। P10 लाइसेंस 15,000 रुपए में लिया जा सकता है। किसी अन्य जगह पर शराब परोसने का परमिट 5,000 रुपए में मिलता है। निजी पार्टियों के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट 10,000 रुपए में P13 लाइसेंस जारी करता है। तो अब आप अगर किसी पार्टी, शादी या फिर अन्य जगह लोगों को शराब परोसना चाहते हैं तो आपको परमिट की जरूरत होगी, और अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अगर पार्टी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास परमिट होना जरूरी है। और नए साल से पहले ये नियम एक्साइज डिपार्टमेंट बना चुका है, क्योंकि दिल्ली में न्यू ईयर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। छोटे से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटलों में 31 दिसंबर की रात होने वाले इवेंट की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। घरों में भी पार्टियां होती हैं और 31 दिसंबर की रात को होने वाली ज्यादातर पार्टियों में शराब परोसी जाती है। लेकिन इस बार शादी हो या फिर नया साल या फिर कोई अन्य पार्टी, एक्साइज डिपार्टमेंट सभी पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि जश्न में शराब पिलाने का लाइसेंस और परमिट का नया फॉर्मेट अब तैयार किया जा चुका है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में तो इस वक्त लाखों शादियां हो रही हैं, क्योंकि इस वक्त शादियों का सीजन है जहां शराब परोसी जा रही है। लेकिन हाँ, शादियों में लोग शराब परोसने का परमिट भी ले रहे हैं, जिसके बारे में एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से खुद ही जानकारी दी गई है, जिसके बारे में भी आपको बता देते हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट ने बताया कि 2022-23 में फेस्टिव और वेडिंग सीजन के 5 महीनों यानी 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक एक्साइज विभाग ने 8,237 P10 लाइसेंस जारी किए थे, और इस साल 1 मार्च से 30 सितंबर तक केवल 5,353 परमिट ही जारी हुए। साथ ही इस फेस्टिव सीजन के 2 महीनों के अंदर यानी अक्टूबर और नवंबर में पार्टियों में शराब परोसने की अनुमति देने के लिए विभाग ने केवल 1,716 P10 लाइसेंस जारी किए हैं। यानी एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि इस नवंबर से अभी तक केवल 23 दिनों में ही 3,05,000 से ज्यादा शादियां हुई। वहां शराब भी परोसी गई, लेकिन उसके लिए कोई परमिट नहीं लिया गया, जिसके बाद अब एक्साइज डिपार्टमेंट काफी सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां शादी पार्टियों में बात अगर शराब पीने वाले लोगों की करें तो बड़ी संख्या में लोग शराब के शौकीन हैं। दिल्ली में तो एक सर्वे के मुताबिक शराब पीने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा पुरुष हैं और दूसरे नंबर पर महिलाएं भी आती हैं, और अक्सर पार्टियों में शराब पी जाती है और लोगों को पार्टियों में शराब परोसने का काम भी किया जाता है। लेकिन अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप पार्टी कर रहे हैं या फिर शादी में शराब परोस रहे हैं तो एक्साइज डिपार्टमेंट की आप पर पूरी नजरें रहेंगी। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।